जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय हम लोगों का संविधान संशोधन की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है। और इस संविधान संशोधन की सीरीज में मित्रों आज हम लोग देखने वाले हैं 41 से लेकर के 50 तक का जो संविधान संशोधन हुआ है उसको, और सारी हकीकत इसमें देखा जाएगा। और यकीन मानिए ये पार्ट आपका इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न मिलना ही मिलना है, अगर संशोधन से प्रश्न उठा तो। क्यों मिलना है? क्योंकि इसी में आपका 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा, इसी पार्ट में आप लोगों का 44वां संविधान संशोधन आ जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मित्रों देखने के लिए आप लोग अगर चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं 41वें संविधान संशोधन से 41वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको हम लोग 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, ये 1976 में आया था मित्रों। हुआ क्यों? तो इसमें संशोधन से पहले कैसी व्यवस्था थी, जो सरकारी कर्मचारी थे, विशेष करके आईएएस हों या आईपीएस हों, ये जब रिटायर्ड हो जाते थे अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद भी इनको किसी कार्य के लिए न्यायालय में घसीटा जा सकता था। न्यायालय में मतलब किसी भी काम के लिए इनको न्यायालय में क्या किया जाता था, बुला लिया जाता था। तो अब हुआ क्या, संविधान में क्या बदल दिया गया? अनुच्छेद 311 में संशोधन किया गया, और ये किया गया संशोधन कि राष्ट्रपति हो, राज्यपाल, केंद्र व राज्य सेवाओं के अधिकारियों को, मतलब जिसको हम लोग आईएएस आईपीएस या कहते हैं, इनसे जो भी अधिकारी सेवानिवृत्त हैं उन पर आधिकारिक कार्यों के लिए उन्हें न्यायिक कार्यवाही से संरक्षण दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? ताकि अधिकारियों को निष्पक्ष निर्णय लेने का भयमुक्त वातावरण देने के लिए, मतलब वो अपना निष्पक्ष निर्णय ले लें, सरकार के दबाव में वो कोई भी गलत निर्णय ना लें, इसलिए ऐसा किया गया। परीक्षा की बिंदु में देखें मित्रों तो क्या है, 41वां संशोधन सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए है। अब हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। हालांकि इस संविधान संशोधन की सीरीज में मैंने सबसे पहले दिन यही पढ़ाया था मित्रों, आपको याद होगा। लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर मैं शार्ट में चलूँगा, उसमें पूरा विस्तृत था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मित्रों आया 1976 में। उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसे ही कहा जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान इसे ही कहा जाता है। ये सबसे व्यापक संशोधन क्यों है, मतलब सबसे ज़्यादा विस्तृत संशोधन, बड़ा संशोधन क्यों है, और इसे क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि सबसे अधिक अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था, लगभग 59 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। और उस समय इंदिरा गांधी जी पीएम थी अपने यहाँ की। यहाँ तक कि संविधान की जो आत्मा होती है वो भी प्रभावित हुई थी। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है मित्रों? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। तो इसमें प्रस्तावना भी प्रभावित हुई थी। प्रमुख परिवर्तन में देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो पहला परिवर्तन तो इसमें प्रस्तावना में किया गया, प्रेम्बल में शब्द कौन कौन से जोड़े गए मित्रों? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। दूसरा परिवर्तन हुआ कि इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो भाग 4A में और अनुच्छेद 51A, मतलब भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो रूस से लिया गया मित्रों। कहाँ से लिया गया? रूस से। इसके बाद में क्या किया गया मित्रों? तीसरा नंबर की शक्ति, जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया, यानी संसद को संविधान संशोधन में सर्वोच्चता दे दी गई, और न्यायिक समीक्षा को कमजोर किया गया। मतलब जैसे ये अधिकार होता है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि वो किसी भी संशोधन का, किसी भी अधिनियम का न्यायिक समीक्षा कर सकता है, तो उसको सीमित कर दिया गया। केंद्र सरकार की शक्ति को थोड़ा बढ़ाया गया, मतलब राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के बजाय शक्तियों का केंद्रीकरण इसमें किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया। क्यों मजबूत किया गया? जैसे कि क्या हो सकता है कि मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको प्राथमिकता दी गई, और परीक्षा में ये सबसे अधिक पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वां संशोधन को कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। अब मित्रों चलते हैं अगले संशोधन पर, जिसको हम लोग 43वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में हुआ। 1976 में 42वां हुआ, 77 में कौन सा हुआ मित्रों? तो ये हुआ 43वां। पृष्ठभूमि क्या रही है? जो 42वां संशोधन हुआ उससे न्यायपालिका बहुत अधिक कमज़ोर हो गई थी। तो किया क्या गया कि संशोधन में बदलाव ये किया गया कि अनुच्छेद 31D को हटा दिया गया और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ वापस कर दी गई। मतलब हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ थीं उसे वापस किया गया और अनुच्छेद 31D को पुनः यहाँ से हटा दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य ये था मित्रों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करना था। परीक्षा बिंदु अगर देखें तो 43वां संविधान संशोधन क्या है मित्रों? न्यायिक शक्ति की बहाली है। क्या है? न्यायिक शक्ति की बहाली है। अगला देखते हैं मित्रों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978। 1978 में क्या हुआ मित्रों? लोकतंत्र का रक्षक संशोधन इसे कहा जाता है। जो 42वां में किया गया, बहुत सारी गड़बड़ी की गई, उसका ये रक्षा करने के लिए इसे किया गया। अब यहाँ पर सरकार बदल चुकी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुकी थी। अब आए मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो जो उन्होंने आपातकाल से पहले सरकार जब चाहे आपातकाल लगा सकती थी, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि संशोधन में बदलाव किया और अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल के जो नियम थे उसको थोड़ा सा कड़ा कर दिया, कुछ उसमें स्थिति दे दी। और स्थिति के साथ साथ क्या किया मित्रों कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर दी, कि मतलब राष्ट्रपति तभी संतुष्ट होगा जब मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगा। अनुच्छेद 19 में केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण जो था इसको निलंबित किया गया। बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के तहत। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसको बहाल कर दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में उसको नहीं किया गया। परीक्षा बिंदु देखें मित्रों तो लोकतंत्र की सुरक्षा किसे कहते हैं? 44वें संशोधन को कहते हैं। देखते हैं 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। 45वां संविधान संशोधन 1980 क्या कह रहा है? उद्देश्य इसका क्या है मित्रों? अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनके लिए आरक्षण को बढ़ाना था। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाना था। परिवर्तन क्या हुआ? इसमें क्या बदलाव आया? तो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में जो SC/ST आरक्षण की अवधि 1980 से 1990 तक इसमें क्या किया गया मित्रों? बढ़ा दिया गया। SC और ST के आरक्षण की अवधि को 1980 से 1990 तक बढ़ाया गया, जो कि 1980 में समाप्त हो रहा था, उसे बढ़ाया गया। परीक्षा बिंदु में देखें तो आरक्षण अवधि विस्तार 45वें संविधान संशोधन से किया गया। सभी लोग मित्रों क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको आप शेयर भी करते रहिए। हम लोग देखते हैं 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 में क्या समस्या क्या थी? क्यों बदला गया? तो बिक्री कर से बचने के लिए व्यापारी वर्ग क्या कर रहे थे कि कानूनी चालें चलते थे, कानूनी दांव पेच खेलते थे कि ताकि उन्हें बिक्री कर ना देना पड़े। तो संशोधन में क्या बदलाव किया गया कि जो अनुच्छेद 366 था उसमें संशोधन किया गया, यानी सेल की परिभाषा, बिक्री की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य जो थे उन्हें कर वसूलने की, टैक्स वसूलने की शक्ति प्रदान की गई। परीक्षा बिंदु यानी सेल टैक्स में सुधार कहाँ हुआ मित्रों? तो 46वें संशोधन से होता है। अब 47वां संशोधन अधिनियम क्या है? 1984 में आया। उद्देश्य इसका क्या था कि भूमि सुधार कानून, कुछ और कानून बनाए गए थे भूमि सुधार के लिए, और उसमें थोड़ा सा भूमि सुधार कानून में क्या हुआ मित्रों? उसमें थोड़ा सा सुरक्षा अधिक दी गई। क्या किया गया कि जो कुछ कानून भूमि सुधार वाले थे इनको
पुनः 9वीं अनुसूची में फिर से उठा करके, मतलब 9वीं अनुसूची में इनको उठा करके, जितने भी भूमि सुधार कानून बने उनको 9वीं अनुसूची में उठा करके डाल दिए गए। परीक्षा बिंदु अगर हम लोग देखें तो परीक्षा बिंदु क्या कहता है मित्रों कि भूमि सुधार प्लस 9वीं अनुसूची जो थी इसके लिए 47वां संशोधन किया गया। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 का उद्देश्य था अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाना। क्या उद्देश्य था मित्रों? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाना। परिणाम ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987 से ही लागू किया गया। 84 में हुआ लेकिन 87 से इसको लागू किया गया और अरुणाचल प्रदेश 48वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्य बन गया। 49वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 उद्देश्य क्या है मित्रों? त्रिपुरा में जनजातीय स्वशासन, स्वशासन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निकाय हो गए, तो इसके लिए त्रिपुरा में ये लागू करने के लिए किया गया था। परिवर्तन क्या हुआ? जो 371F है उसमें संशोधन हुआ और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया। परीक्षा बिंदु देखें तो ट्राइबल ऑटोनॉमी जो था ये क्या है मित्रों? 49वां संविधान संशोधन से था। 50वां अगर हम लोग देखें तो 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका है 1984 में ये भी हुआ। और क्यों हुआ? उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र बलों की जो सेवा शर्तें थी उसमें परिवर्तन किया गया था। बदलाव क्या हुआ कि संसद को ये अधिकार दिया गया कि सैन्य व अर्धसैनिक बलों के अधिकार सीमित करने के लिए। और क्या हुआ? परीक्षा बिंदु अगर इसमें देखें तो आर्म्ड फोर्स डिसिप्लिन जो है ये 50वें संविधान संशोधन के तहत आया। एक नज़र में पूरा इसको क्वाइक रिवीजन कर लेते हैं। 41वां संविधान संशोधन सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा, जो रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी थे उन्हें जब न्यायालय में घसीटा जाता था तो उनको थोड़ा सा सुरक्षा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 43वां संविधान संशोधन किस लिए था मित्रों? तो न्यायपालिका की बहाली के लिए था। 44वां संविधान संशोधन आपातकाल पर नियंत्रण है। और 45वां क्या है? SC ST आरक्षण का विस्तार है। अच्छा एक चीज़ और है, 44वें में मित्रों जो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे लोकसभा की जो कार्यकाल था लोकसभा और विधानसभा का उसको भी घटाया गया। आपातकाल ऐसे नहीं लग सकता, उसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई। तो और मौलिक अधिकार पूरी तरीके से सभी मौलिक अधिकार नहीं निलंबित होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तन की गई जो 42वें में किया गया था। 46वां संविधान संशोधन है बिक्री कर से संबंधित। 47वां किस लिए मित्रों? तो भूमि सुधार है। और 48वां अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ, 1987 से लागू हुआ। 49वां है त्रिपुरा की स्वायत्तता, यानी त्रिपुरा में जो जनजातीय स्वायत्तता थी उसको यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से मित्रों 50वां जो है ये सशस्त्र बल के लिए रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस इम्पोर्टेंट पार्ट को, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किया। ऐसे ही समस्त इम्पोर्टेंट क्लास को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोग अवगत कराते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।